वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी टीआरई 4 से बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बिहार में नए साल में फिर से शिक्षक भर्ती होगी और देख सकते हैं कि सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि नए साल में वो 3 लाख नौकरियां देने जा रहे हैं। बीपीएससी लगातार शिक्षक भर्ती करा रहा है। टीआरई 3 कंप्लीट हुआ। 11वीं 12वीं का रिजल्ट जो रुका हुआ था वो भी कल जारी हो गया और 24,881 पदों में से सिर्फ 12,195 का ही चयन हुआ है। 50% सीटें यहाँ पर खाली रह गई हैं, तो सीटें काफ़ी ज़्यादा रिक्त हैं और इन पदों को भरा जाएगा। तो डिस्कस करेंगे टीआरई 4 के बारे में, कौन आवेदन कर सकता है, कौन एलिजिबल है और कितने पदों पर कुल भर्ती आ सकती है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, बात करेंगे रीट 2025 की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। दोस्तों, रीट के लिए बेहतरीन तैयारी आप इस बुक से कर सकते हैं। बाल विकास एवं शिक्षण विधि की बुक आ गई है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अध्यायवार सॉल्व पेपर आपको मिल जाएगा चक्षु प्रकाशन की तरफ से। इसमें 2800 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न है व्याख्या सहित। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। 100% अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस है। विज्ञापन जारी हो चुका है रीट 2025 का और बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस बुक को कंसीडर जरूर करिए। बाल विकास के साथ चक्षु प्रकाशन की रीट के लिए अलग अलग सब्जेक्ट की भी बुक अवेलेबल है। जैसे आप देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, गणित, पर्यावरण अध्ययन, संस्कृत। तो यदि आपको ये किताबें लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन मार्केट में भी ये इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो दोस्तों, बिहार में अभी भी बहुत सारे पद रिक्त हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक का परिणाम कल जारी हुआ। आधी सीटों पर नहीं मिले योग्य अभ्यर्थी, क्योंकि एक मिनिमम पासिंग नंबर होता है बीपीएससी का जिसे पार करना जरूरी होता है और इसी वजह से सीटें काफ़ी ज़्यादा खाली रह गई हैं। इसी बीच सीएम ने ऐलान कर दिया है कि नए साल में 3 लाख नौकरियां देंगे। इसमें शिक्षा विभाग से भी नौकरियां देखने को मिलेंगी और जिस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 हुआ, टीआरई 4 भी 2025 में होगा। अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव भी हैं और उससे पहले सरकार एक और भर्ती जरूर निकालना चाहेगी। तो बस आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा, रेडी रहिए, किसी के बहकावे में मत आइए कि भर्ती अब नहीं होगी, छात्र शिक्षक अनुपात मेंटेन हो गया है। तो उसको लेकर आप परेशान मत होइए, बस आप फोकस करिए और अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिए। जिन भाइयों का चयन हो गया बहुत अच्छा, जिनका नहीं हो पाया तो वो टीआरई 4 के लिए अभी से लग जाएं। आपको पता ही है कि 3 बार का जो लिमिट था टीआरई में बैठने का अभी बढ़ाकर 5 कर दिया गया है, तो इसको लेकर भी आपको कोई टेंशन नहीं है। तो अच्छे खासे पदों पर टीआरई 4 होगा। एग्जैक्टली कितने पद होंगे अभी बता पाना मुश्किल है, क्योंकि टीआरई 3 को कंप्लीट करने के बाद फिर रिक्त पदों की गणना करेगी सरकार और फिर वो अनाउंस करेंगे टीआरई 4 के बारे में। ठीक है, तो 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी कुछ न कुछ पद होंगे और इतना मानकर चलें कि ठीक ठाक पद होंगे टीआरई में। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे एलिजिबिलिटी के बारे में पूछ रहे थे, क्या एलिजिबिलिटी होगी। तो आपको पता होगा कि 1 to 5 में डीएलएड अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, यानी जिन्होंने 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है, तो आप 1 to 5 में आवेदन कर सकते हैं। आप सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 पास होने चाहिए। 6 to 8 में वहीं बात करें तो डीएलएड के साथ बीएड भी एलिजिबल हो जाता है। 1 to 5 में बीएड नहीं है, लेकिन 6 to 8 में बीएड है। 6 to 8 के लिए सीटेट का पेपर 2 या बीटेट का पेपर 2 आप पास होने चाहिए। और जिनका डीएलएड है तो ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है तो ही आप 6 to 8 के लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, 12th प्लस डीएलएड है तो आप सिर्फ 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है तो 1 to 5 के साथ आप 6 to 8 में भी एलिजिबल हैं। और सीटेट का आप ध्यान रखिएगा कि 1 to 5 के लिए पेपर 1 सीटेट या बीटेट का और 6 to 8 के लिए पेपर 2 आप क्लियर होने चाहिए। ठीक है, बाकी विषयवार एलिजिबिलिटी के बारे में आगे डिस्कस होता रहेगा। फिलहाल जो मेन एलिजिबिलिटी है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। 9, 10th और 11, 12th की बात करें तो 9, 10th के लिए आप एस्टेट पेपर 1 पास होने चाहिए। जिस विषय से आपका एस्टेट होगा उसी विषय से आप आवेदन करेंगे। और 11, 12th के लिए आप एस्टेट पेपर 2 पास होने चाहिए। 9, 10th, 11, 12th में सीटेट या बीटेट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन एस्टेट बिल्कुल कंपलसरी होता है। तो बिना एस्टेट का आप आवेदन नहीं कर सकते। एस्टेट पेपर 1 होता है माध्यमिक यानी 9, 10th का शिक्षक बनने के लिए। एस्टेट पेपर 2 होता है 11th यानी उच्च माध्यमिक का शिक्षक बनने के लिए। ठीक है, 9, 10th और 11, 12 विषयवार भर्ती होती है तो आपकी एलिजिबिलिटी भी विषयवार ही होगी। जिस विषय की भर्ती है उसमें आपका स्नातक है और आपका बीएड है तो आप 9, 10th में आवेदन करेंगे और आप एस्टेट पेपर 1 पास होने चाहिए। 11, 12th के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, पीजी होना चाहिए, बीएड यहाँ पर भी लगेगा और एस्टेट पेपर 2 आपका लगेगा। ठीक है,
बाकी इसके अलावा और कोई आपके डाउट हो, सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी आपको फोकस होकर अब पढ़ने की आवश्यकता है। आगे और भी जानकारी आपको लगातार दी जाएंगी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।